अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने लिए घर के लिए देखना चाहते हैं और अचानक से आपको लगता है यार मुझे एक मॉनिटर भी चाहिए, मुझे प्रोजेक्टर भी चाहिए, मुझे स्क्रीन बार भी चाहिए। स्क्रीन बार मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड टेबल लैंप आपके मॉनिटर के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे गूगल बाबा के पास। गूगल भैया मुझे बता दो इसके रिजल्ट क्या है। तो जैसे ही आप टाइप करोगे मॉनिटर्स या फिर प्रोजेक्टर टाइप करोगे, अचानक से वहां पर रिकमेंडेशन, अचानक से नहीं, गूगल कोई भी काम अचानक से तो करता नहीं है, तो उधर रिकमेंडेशन आ जाएगी बहुत सारी कंपनियों की, और एक नाम आप उसमें देखोगे, उसका नाम है बेनक्यू। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम बेनक्यू से जानने की कोशिश करें वो क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं, और आपको अगर उनके प्रोडक्ट लेंगे पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। जैसे हमने बात किया था कि आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं बेनक्यू का, और हमारे साथ हैं राजीव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बेनक्यू इंडिया के और साउथ ईस्ट एशिया के। राजीव, आपका स्वागत है। थैंक यू संदीप। राजीव, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे आज के इंटरव्यू के लिए काफी एक अच्छी एक्साइटमेंट है। हाँ। वो इसलिए नहीं कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं या फिर कोई आप मुझे इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि आज के इंटरव्यू मुझे एक चीज मालूम है कि आप एक जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। कि अगर मैंने आपसे कोई भी सवाल पूछा, मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा ये क्या किया आपने, आप ये नहीं कहेंगे आई विल गेट बैक टू यू। द रीजन बीइंग इज ये 18 साल से ऑलमोस्ट बेनक्यू के साथ है, रग रग से वाकिफ है कब कंपनी का बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है, या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसको हर एक चीज का मालूम है, तो इसको किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, एकदम क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, एकदम सही सही बताएंगे। तो अच्छा ओके, सो राजीव, सबसे पहला सवाल तो ये देखते हैं कि देखिए एक मूवी आई थी शोले, तो शोले में एक जोड़ी थी जय वीरू की, और उसमें एक और जोड़ी थी जो मुश्किल से आई थिंक 30 सेकंड के लिए थी, वो थी गब्बर और सांबा की। तो उसका तो एक ही रोल था, कितने आदमी थे वो बताना था उनको। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? तो अब ये बताइए कि अगर कोई इंसान लैपटॉप खरीदता है तो उसके साथ ये बेनक्यू का जो मॉनिटर जो आप अवेलेबल दे रहे हैं, वो जयवीरू वाली जोड़ी है या सांबा और गब्बर भाई साहब जैसी? ये बिल्कुल जय वीरू वाली जोड़ी है जी। क्योंकि अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं आज, तो और लैपटॉप पे आप अगर कई घंटे काम करते हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन बहुत छोटी है, तो आपको काफ़ी आई स्ट्रेन होता है। और मॉनिटर से आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है, 24 इंच, 27 इंच, 32 इंच, जिससे आप आराम से काम कर सकते हैं लंबे समय तक। तो इसलिए अब अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके पास अच्छा मॉनिटर होना ज़रूरी है। राइट। अब यहां पर ये सवाल होता है कि आज के जो मैक्सिमम सेल्स हम देख रहे हैं, लैपटॉप 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 ले रहे हैं, चाहे आप 18 साल के बच्चे ले लीजिए या फिर अभी स्कूल में भी जा रहे हैं, स्कूल में भी करिकुलम, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है मॉनिटर लेना। बिल्कुल। और हम ये देख रहे हैं आजकल की, जैसे बच्चे घर पे जब पढ़ाई करते हैं तो पेरेंट्स उनको लैपटॉप लेके देते हैं और उसके साथ में एक मॉनिटर भी लेके देते हैं जी। और दूसरी एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि बच्चों की हाइट बढ़ती रहती है जी, तो पेरेंट्स आजकल प्रेफर करते हैं कि वो ऐसा मॉनिटर लें जिसमें आपकी हाइट एडजस्टेबल हो। तो आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो आपको वो आपका जो मॉनिटर है वो हमेशा उसके आई लेवल पे रहे, तो हाइट एडजस्टमेंट से वो पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए आपके घर में अगर बढ़ते हुए बच्चे हैं तो आप हमेशा वो ना शर्ट पैंट टी शर्ट लेते हैं तो 2 साइज बड़ा लेते हैं ताकि 2 साल तक कम से कम चल जाए। ये कह रहे हैं भैया ये 4 साल तक चल जाएगा, 5 साल तक चल जाएगा, हाइट एडजस्टमेंट देके रखे। देखिए मतलब देखिए डेली एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है, और साथ ही साथ जो आइस की बात कर रहे हैं तो उसका फायदा ये भी है कि डॉक्टर के खर्चे थोड़े से कम हो जाएंगे। उसके बदले आप उन्हें किसी बच्चों को जो पैसे बचेंगे कुछ एक ट्रीट वीट दे दीजिए, आई थिंक बेटर ऑप्शन है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि देखिए आप गेमिंग मॉनिटर्स में भी हैं और नॉर्मल वर्क मॉनिटर्स के लिए भी हैं, तो एक सरल भाषा में हम समझें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होगी डिफरेंस? देखिए, जैसे अगर आप पहली बार मॉनिटर ले रहे हैं तो आपको उतना आइडिया नहीं होता है कि ये मॉनिटर मैं किस काम के लिए यूज़ करूँगा। बट जब आप एक बार मॉनिटर यूज़ करने के बाद दोबारा जब मॉनिटर लेते हैं तो आपको क्लियर होता है कि मैं इस पे काम किस तरह का करना चाहता हूँ। तो कुछ जैसे अगर कोडर है या प्रोग्रामर है उसको कोडिंग करनी है,
तो वो उसके लिए कोडिंग मॉनिटर अलग से आते हैं। गेमर जिसको गेम खेलना है उसके लिए गेमिंग मॉनिटर अलग से आते हैं, वो आजकल बहुत पॉपुलर है। तो इस तरह से जब आप दूसरी बार मॉनिटर खरीदते हो तो डेफिनेटली आपको पता होता है कि मेरे को किस तरह का मॉनिटर चाहिए, और ये BenQ की ये फील्ड है जहाँ BenQ बहुत स्ट्रांग है मार्केट में। राइट अब यहाँ पर आपके मॉनिटर्स डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए लोग चाहें तो उसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सामान तो ले लिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को डिस्प्रिन की ज़रूरत ना पड़े, कभी भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए सर दर्द ना हो जाए, आफ्टर सेल सर्विस के टाइम पे कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेंटर नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। उसके लिए आपने क्या किया है कि एनिसन उनके जो मेडिकल किट है उसी में रहे, आपको प्रोडक्ट यूज़ करते हुए नज़र नहीं आए वो। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हमारी BenQ की पॉपुलैरिटी की एक ख़ास वजह इंडिया में ये है कि जिस तरह की हमारी आफ्टर सेल सर्विस है जी, वो बहुत ही अच्छी है, और ये हमारे कस्टमर को कंप्लीट पीस ऑफ माइंड देती है। हम अपने प्रोडक्ट्स पे 3 साल की वारंटी देते हैं, और वारंटी के अलावा ऑन साइट वारंटी है। मतलब अगर आपने मॉनिटर खरीदा और उसके अंदर कोई भी इशू आता है तो 3 साल तक के आपको सर्विस घर पे मिलेगी, आपको कहीं ले जाके सर्विस सेंटर में भी प्रोडक्ट नहीं देना है जी। इंजीनियर आपके घर पे आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या प्रोडक्ट रिप्लेस करेगा, जो भी करना होगा वो घर पे करेगा। अब बात आती है, अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जी, तो आप पूरी कंट्री में क्या कैसे करते हैं, तो हम 18,000 पिन कोड कवर करते हैं जहाँ पे हम ऑन साइट सर्विस देते हैं इंडिया में। तो प्रैक्टिकली अगर आप कहीं भी हो, दूर दराज किसी भी इलाके में, मतलब लेह लद्दाख में भी हो, आपको ऑन साइट सर्विस मिलेगी BenQ की तरफ से। राइट सो अगर आपको घर में प्रोडक्ट की सर्विस चाहिए तो अभी तक तो आपको आदत पड़ चुकी होगी ब्लिंकिट और ज़ेप्टो की, 2 मिनट में 5 मिनट में सामान घर पहुंच जाता है। ये कह रहे हैं कि ये सामान ही क्यों, अगर प्रोडक्ट लिया है तो उसकी सर्विस भी ऐसे आपको मिलनी चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग कदम है BenQ की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर ये जो 3 साल हो जाए, इसके बाद अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो एक्सटेंडेड वारंटी भी कुछ है, या फिर उस और कब ले सकता है कंज्यूमर, कब अवेल कर सकता है? हाँ, तो एक्सटेंडेड वारंटी आप कंज्यूमर कभी भी अपना वारंटी जो स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड है 3 साल का जी, उसको ख़त्म होने के पहले कभी भी ले सकता है, मगर एक बार वारंटी ख़त्म हो गई तब आप उसको और एक्सटेंड नहीं करा सकते। राइट ओके। और आपका एक और सेगमेंट है जहां पर आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, वो है प्रोजेक्टर्स। अगर प्रोजेक्टर्स की बात करें तो मार्केट में 5,000 10,000 के प्रोजेक्टर हैं, और आपका आई थिंक प्रोजेक्टर का प्राइस लगभग 17,000 18,000 से स्टार्ट होता है। नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि 25-30 हज़ार से शुरू होता है। राइट तो ब्लैक फ्राइडे वाली सेल आप भूल जाइए, जो मैंने सुबह डील देखी थी ब्लैक फ्राइडे की थी, ठीक है। 25,000 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट क्यों ले? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। वैसे हम लोग चाहते भी हैं कभी कभी कि इस तरह 5,000 के प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर तो नहीं बट मार्केट में कंज्यूमर लें, बिकॉज उससे उनको एक प्रोजेक्टर का एक बार एक्सपीरियंस तो हो जाता है कि प्रोजेक्टर क्या चीज़ होती है। बट फैक्ट ये है कि जो प्रोजेक्टर जो ऐसे 5,000 10,000 के चाइनीज़ प्रोजेक्टर मार्केट में बिक रहे हैं, उनकी लाइफ मैक्सिमम 1,000 आवर मैक्सिमम है जी, मिनिमम नहीं जी। और जो प्रोजेक्टर हम बेच रहे हैं इवन एंट्री लेवल पे भी उसकी लाइफ जो है 20,000 to 30,000 आवर है। तो अगर आपको टॉय जैसा प्रोजेक्टर चाहिए तो आप 5-10 हज़ार रुपए वाला खरीदिए। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को एंजॉय करना है, उस पर कई सारी चीज़ें देखनी है, रोज़ उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यूज़ करना है और 5 6 7 10 साल यूज़ करना है, तो फिर आप हमारे प्रोजेक्टर लीजिए। ओके तो इसमें ये आपके उनमें बेसिक डिफरेंस कैसे आ रही है? क्या जो लैंप वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो मतलब विंडो शॉपिंग करके कहीं से भी ला के अंदर डाल देते हैं, और आप लोग उस पर मेहनत करके पूरा R&D करके उस चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ये डिफरेंस है? कुछ और भी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का डिफरेंस है कि अब वैसे ये सारे जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें लैंप तो यूज़ नहीं होता, वो पहले हुआ करता था। बिल्कुल। मगर इस जो प्रोजेक्टर की हम बात कर रहे हैं 5-10 हज़ार वाले, उसमें एक चिप यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं 1 LCD जी। तो 1 LCD चिप की लाइफ ही मैक्सिमम 1,000 घंटे होती है जी। तो आपका प्रोडक्ट एक बन जाएगा, चल तो पड़ेगा, मगर वो कब बंद होगा और लाइफ इतनी छोटी होगी, अगर आप बहुत लकी हुए तो मे बी 700-800 घंटे आपका चल गया तो बहुत बड़ी बात है। बट हमारे प्रोजेक्टर्स में हम DLP टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और LED लाइट सोर्स यूज़ करते हैं जी। इस वजह से हमारी जो लाइफ है ये 20 to 30,000 आवर मिनिमम होती है प्रोडक्ट की। तो ये टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी है प्रोजेक्शन की।
दूसरी टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्शन पॉसिबल है हाँ, बट वो एक्सपीरियंस बहुत ही छोटे टाइम के लिए और बहुत ही वीक एक्सपीरियंस होता है। इंटरेस्टिंग। तो क्लियरली कह रहे हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मे बी अगर आप प्रोजेक्टर गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप कुछ बेटर चाहते हैं तो भी कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। वो तो आप ही बताएंगे। और ये भी बताइए कि आपने इनका प्रोडक्ट को यूज़ किए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिलहाल राजीव एक और चीज़ से बात करते हैं कि देखिए मूवी आजकल तो वैसे ही मतलब लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज देख रहे होते हैं, या फिर कभी कभी मूड बन गया है चलो आज तो हमें जाके PVR में चूना लगवाना ही है अपना। मूवी की टिकट इतनी की नहीं आएगी जितने का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का खर्चा आ जाएगा। तो ये बताइए कि वहां पर भी प्रोजेक्टर्स डिफरेंट टाइप के यूज होते हैं। लेकिन आपने के साथ मेरे कुछ टाइम पहले बात हुई थी और आपने बोला था कि हमारे सबके सब लेजर प्रोजेक्टर्स हैं, ज्यादातर एंटरटेनमेंट में ऑप्शंस हैं और मूवी वाले अभी भी लेजर प्रोजेक्टर के नजदीक नहीं है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं जिसकी वजह से लोग प्रोजेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट के, अगर इफ दे कैन अफोर्ड योर प्रोजेक्टर्स? हाँ, तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग मूवी थिएटर में जाने के बजाय घर में सारा कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग उसमें प्रोजेक्टर यूज़ करने लगे हैं क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्टर हैं वो जो मूवी हॉल में अभी जो प्रोजेक्टर यूज़ हो रहे हैं उनके बराबर या उनसे भी बेटर परफॉर्मेंस वाले प्रोजेक्टर एक आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिल रहे हैं और आप घर में ही 100 इंचेस से लेकर के 200 इंचेस का स्क्रीन साइज बना के देख सकते हो। तो फिर मूवी हॉल में जाके अपनी जेब कटवाने की क्या जरूरत है? जी, लेकिन एक चीज़ है राजीव, जैसे आपने कहा ना एक एफोर्डेबल प्रोजेक्टर्स आप देख सकते हैं, तो आप जब भी एफोर्डेबल वर्ड यूज करते हैं ना दिल धक धक करता है। ये एफोर्डेबल किस रेंज से स्टार्ट होता है प्रोजेक्टर्स में? मेरे हिसाब से अफोर्डेबल प्रोजेक्टर यानी 25,000 से 30,000 रुपये जो है एक प्रोजेक्टर के लिए डेफिनेटली मैं बोलूँगा एक अफोर्डेबल रेंज है। और कस्टमर का अफोर्डेबिलिटी के लिए ना एक होता है कि आप शुरू में कितना पैसा दे सकते हो। तो हम ना अपने कस्टमर के लिए अगर आप हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन से ख़रीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे EMI स्कीम मिलेगी। आपको 12 से 18 महीने के लिए इंटरेस्ट फ्री EMI मिलेगा। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी तो कहीं बढ़ गई बिकॉज आप तो हर महीने बेसिकली अपने प्रोडक्ट के लिए मे बी 2,000 रुपये दे रहे हो। तो फिर बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके मुकाबले जो कि एक बार जिनको 25,000 देना पड़े। बिल्कुल। तो आप ये मार्केट में क्या ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पेमेंट ऑप्शन जब तक आता है वहां पर अब कैश पेमेंट या कार्ड ट्रांजैक्शन करने की बजाय EMI लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यूज़ करना? बिल्कुल। और स्पेशली जो ऐसी इस कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो कि एक मिडिल कैटेगरी मानी जाती है वहाँ पे EMI बहुत सक्सेसफुल है बिकॉज ये आपकी अफोर्डेबिलिटी को कहीं बढ़ा देती है। अब जो लोग बहुत अमीर हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए EMI का कोई मतलब नहीं है। उनका तो वैसे हमारे प्रोजेक्टर 5 लाख रुपए के भी आते हैं। तो जो 5 लाख रुपए का प्रोजेक्टर खरीदने वाला कस्टमर है उसको EMI नहीं चाहिए होती। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये तो आगे आपके जो प्रोजेक्टर्स आपके जो मेन अगर वो एंटरटेनमेंट हो एकदम वो क्रिस्प वीडियो चाहिए और साथ में फिर जो आपके पार्टनर्स है जिनके थ्रू आपके सिस्टम इंडिकेटर्स के थ्रू ऑडियो सिस्टम भी मिलता है, पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश होता है, वो लेजर प्रिंटर्स में आता है। लेजर प्रोजेक्टर्स जी। तो लेजर प्रोजेक्टर्स प्रिंटर काम प्रोजेक्टर बिल्कुल। लेजर प्रोजेक्टर का दाम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हाँ, सो लेज़र प्रोजेक्टर का दाम जो अभी है अगर हम अपना अभी हमारा मॉडल देखें तो अमेज़ॉन पे वो 62,500 कस्टमर प्राइस इसके ऊपर लेज़र प्रोजेक्टर फॉर होम अब अवेलेबल है। अगर यही बात की जाए आज से 1 साल पहले की तो ये दाम 1 से 1.5 लाख रुपए होता था। तो आप समझिए पिछले 1 साल में अफोर्डेबिलिटी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस की वजह से अब आपको 62,500 में एक इतना बढ़िया लेज़र प्रोजेक्टर जो आपको 30,000 आवर्स लास्ट करेगा, दैट मीन्स 10 से 15 साल लास्ट करेगा, वो प्रोजेक्टर आपको मिल रहा है। इंटरेस्टिंग। और आजकल देखिए किसी से बात करिए एक वर्ड तो इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ ही जाएगा, वो है AI। उसके बगैर तो मतलब ऐसा लगता है कन्वर्सेशन पूरी ही नहीं हो रही है। तो आपके प्रोजेक्टर्स में भी AI यूज हो रहा है। क्या वो इसलिए यूज हो रहा है कि जो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस हैं उसको मैनेज करने के लिए होम में या किसी और काम के लिए? हाँ, सबसे बड़ा जो यूज़ AI का 2 चीज़ों में होता है। एक होता है कि लाइटिंग कंडीशन, बिकॉज आपके जो भी जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पे आपकी लाइट क्या है, रूम में कितनी है, उसके हिसाब से प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस और उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो AI के थ्रू वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। और दूसरा ये है कि आज के प्रोजेक्टर
पोर्टेबल प्रोजेक्टर होते हैं, आपको कुछ स्क्रीन नहीं चाहिए उसके साथ में, आप उसको कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप उसको सीलिंग पे कर सकते हैं, फ्लोर पे कर सकते हैं, वॉल पे भी कर सकते हैं जी। और AI की वजह से प्रोजेक्टर सेंस कर सकता है कि कौन से सरफेस पे आपको प्रोजेक्ट करना है और उसके हिसाब से इमेज बनाता है। और अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लीजिए आप एक वॉल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बीच में एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है, तो वो अपने आप जो प्रोजेक्शन की पिक्चर है उसको लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर देगा। इंटरेस्टिंग। ये AI के थ्रू पॉसिबल है। मतलब एक टेक्नीशियन आपको घर में मिल गया है कि आपका जो प्रोजेक्टर उसको सेट करके दे दे ताकि एक्सपीरियंस आपका सही रहे। बिल्कुल, पहले यही करने के लिए एक प्रोफेशनल इंस्टॉलर लगता था जी। कि जो आपको, बिकॉज आप एज अ कंज्यूमर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, बट आजकल का प्रोजेक्टर खुद ही अपने आप सब सेट कर लेता है। हाँ, मतलब अब आपको जरूरत नहीं है कि आपने प्रोजेक्टर टेबल पे रखा, जैसे टेबल है इसके नीचे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो एक कॉपी लेकर आओ या एक अखबार को फोल्ड करके थोड़ा सेट करने के लिए नीचे लगाओ, हाइट बढ़ाना, वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि इससे क्या क्या चीजें सॉल्व होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम रूम में बैठे हुए हैं, नॉर्मल रूम में, तो मुझे सब कुछ लाइटें वाइटें बंद करनी है, खिड़की एकदम सब बंद करके रखनी पड़ेंगी या कुछ कुछ खिड़कियां हल्की हल्की लाइट ऑन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की लाइट आप ऑन कर सकते हैं। वो एक पहले की टेक्नोलॉजी में होता था जब आपको पूरा रूम डार्क करके उसके बाद ही प्रोजेक्टर देख सकते हो। अब तो आप लाइक जैसे हमारे अभी हम जिस रूम में बात कर रहे हैं, यहाँ जो लाइटिंग कंडीशन है इसमें आप अच्छे से प्रोजेक्शन देख सकते हो बिना लाइट को डिम किए हुए। ओके, तो आप हर एक मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट घर की जो लाइटिंग कंडीशंस होती है, और इसकी टेंशन नहीं है कि बगल वाले रूम से कोई आ रहा है तो उधर से लाइट ब्लीड इन कर रही है। और लेकिन अगर आप कोई हॉरर मूवी देखने वाले होगे ना तो बेटर है सब लाइटें बंद कर देना, एक्सपीरियंस फील नहीं आएगा उसके बगैर, तो उसी में मजा आता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप और आप बात करते हैं कि प्रोजेक्टर्स के बाद आपके पास एक कुछ चीज़ें इंटरैक्टिव पैनल्स जो स्कूल में होते हैं और खासकर आजकल तो बहुत ई क्लासेस होती रहती हैं, तो उसमें क्या क्या अब इंटरेस्टिंग काम आपने किया है ताकि एक एजुकेशन जो हो, जो लोगों को मिल रही है, बच्चे या टीचर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका थोड़ा बेटर कोऑर्डिनेशन हो और लर्निंग बेटर हो? तो आप इंटरैक्टिव पैनल को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप समझिए एक बड़ी टैबलेट है जी, या आईपैड है जी। आईपैड अपना छोटा साइज़ का है, 10-12 इंचेस का है। ये आपका 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच साइज़ की बड़ी टैबलेट है। सारी कंप्यूटिंग इनबिल्ट है, टच से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आप स्क्रीन पे लिख भी सकते हो, सेव कर सकते हो उसको। और जैसे अब क्लास है तो क्लास में टीचर को पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए उसको लेसन बनाना है, तो आपके पास गूगल प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके कोई भी कंटेंट उसके अंदर आप यूज़ करके अपना लेसन बना सकते हो जी। और उसमें आप लिख भी सकते हो और ये सब सेव भी हो जाता है। तो इसकी वजह से अब टीचर के लिए अपना कंटेंट बनाना पढ़ाने के लिए बहुत आसान हो गया है जी। और आप पढ़ा रहे हो, साथ में उसको समझाने के लिए आप कोई यूट्यूब वीडियो या कोई दूसरा वीडियो दिखाना चाहते हो, वो भी उसी स्क्रीन पे आपके साथ में, आप इधर लिख रहे हैं, बगल में आपके वीडियो चलने लगेगा, तो आप समझाने, आप स्टूडेंट के समझने बहुत आसान हो जाता है और वो रिटेंशन भी स्टूडेंट्स की बढ़ जाती है इसमें। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज इन चीज़ का यही है कि टेक्नोलॉजी आपके साथ पूरी है और आपका टीचर के लिए भी पढ़ाना बहुत आसान है, स्टूडेंट के लिए उसको समझना और उसको अपने पास याद रखना जी बहुत आसान हो जाता है। राइट। सो बेसिकली डिजिटल एज में जो भी एक पढ़ाई के टाइम पे चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे विजुअल्स की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे वीडियोस की ज़रूरत पड़ जाए, उस समय ये काफ़ी इंटरैक्टिव पैनल्स काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, क्योंकि जो उनके पास डिस्क में लोडेड सामान है उसको शेयर कर सकते हैं, बार बार वो दिखाने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि एक टाइम अब तो डाइसेक्शंस भी स्कूल में बंद हो गए हैं। तो पहले तो 12th में 11th में लोगों को डाइसेक्शन करने पड़ते, साइंस स्टूडेंट्स, अब वो बंद हो चुके हैं। अब वहाँ पर विजुअली दिखाया जाता है कि रैट का डाइसेक्शन कैसे हो रहा है, बाकी डाइसेक्शन कैसे हो रहे हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग। और ये भी जो सिचुएशन है इसमें हर साल कुछ ना कुछ नए नए अपग्रेड्स होते रहते हैं, या इसमें अपग्रेड्स की फ्रीक्वेंसी स्लो है? नहीं, इसमें भी बहुत तेज़ है अपग्रेड की फ्रीक्वेंसी, और इसमें भी अब AI भी आ गया है इसमें, तो जिसकी वजह से आपको देखिए AI यहाँ पर भी घुस गया सब जगह। तो यहाँ क्या कर रहा है AI? तो यहाँ भी AI क्या कर रहा है कि इसमें आपको आपका जो कंटेंट है उसके अंदर आपको फटाफट, अगर आपके उसमें AI प्रॉपर मैप्ड है तो आपने कुछ भी लिखा उसके ऊपर आपको AI के थ्रू उसके अगेंस्ट कुछ भी आपको कंटेंट चाहिए तो AI आपको कंटेंट ला के दे देगा जी। फिर आप AI को कमांड दो कि मेरे को ऐसा स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ऐसा मेरे को कंटेंट बनाना है, स्लाइड बनानी है, AI आपको फटाफट आपकी क्लास और सब्जेक्ट के हिसाब से स्लाइड बना के दे देगा, जो आपको चाहिए उसकी स्लाइड रेडी। तो
पहले टीचर को खुद बनानी पड़ती थी स्लाइड, जी। अब आपको एआई टीचर को स्लाइड बना के दे रहा है, जिसके अंदर वीडियो भी है, ऑडियो भी है, पिक्चर्स भी हैं, सब कुछ है। राइट, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब एक और चीज़ के बाद बात करते हैं, आपका एक स्क्रीन बार भी है हेलो लाइट, अब जो बेसिकली टेबल लैंप है आपके डेस्कटॉप्स के लिए। बहुत ही नया चीज़ है भारतीय कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली तो आपने आई थिंक ये पहला मॉडल लॉन्च किया था 2017 में। हाँ जी। उसके बाद से अभी तक आप ऑलमोस्ट 1 मिलियन आई थिंक यूनिट्स ग्लोबली बेच चुके हैं। हाँ। तो इंडिया के लिए नया कंसेप्ट है, कॉस्ट भी वैसे थोड़ा ज़्यादा ही है। फायदा क्या है इसका कंज्यूमर्स के लिए? देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ट्रेडिशनल टेबल लैंप का डिज़ाइन देखेंगे तो आप आज से अगर 50-75 साल पहले भी जाएंगे तो कोई पिक्चर देखेंगे, वही डिज़ाइन आपको दिखाई देगा जो आज के जिस डिज़ाइन के आज के टेबल लैंप आते हैं जी। बट हमारे काम करने और हर चीज़ का तरीका तो चेंज हो गया है। जी। पहले लोग डेस्क पे बैठ के लिखते थे, अब डेस्क पे आपका लैपटॉप है, मॉनिटर है, आप उस पे काम करते हो। जी। इस वजह से आपकी डेस्क पे जगह भी कम हो गई। तो ये स्क्रीन बार जो है आपके मॉनिटर के ऊपर फिट हो जाती है जी। और आपको बहुत ही यूनिफॉर्म लाइटिंग देती है आपके स्पेस के ऊपर, और तो आपका बहुत स्पेस सेव हो गया। फिर आपको एग्जैक्टली यूनिफॉर्म लाइटिंग मिल रही है, फिर आप उसका कलर, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आज की जनरेशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं। राइट। और ये जो है खाली आप अभी डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं या लैपटॉप्स के लिए भी कोई प्लान है? अभी तो हम डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं, लैपटॉप के लिए हमारा प्लान है। आई थिंक अगले साल हम लैपटॉप के लिए भी स्क्रीन बार लॉन्च करने का प्लान है अभी। राइट। अब चलते थे, कुछ सवाल लोगों के दिमाग में आएगा, ठीक है हमने प्रोडक्ट तो समझ लिए कि बेनक्यू के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब है, कंपनी के बारे में कुछ बात कर ले, हम क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ से आए। तो सबसे पहला तो ये बताइए कि चलिए प्रोडक्ट पे ही कंटिन्यू करते हैं और एक कुछ सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, वो कौन से कंज्यूमर्स हैं जिन्हें बेनक्यू के प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है जी। कि हम तो चाहेंगे सब बेनक्यू के प्रोडक्ट खरीदें जी। मगर फिर भी वो कस्टमर जिसको कि एकदम मतलब एक बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए बेनक्यू नहीं है जी। क्योंकि बेनक्यू के प्रोडक्ट थोड़े एडवांस्ड होते हैं जी। तो हो सकता है अगर आपको बिल्कुल एक साधारण सा प्रोडक्ट चाहिए तो बेनक्यू आपके लिए सूटेबल नहीं हो जी। अगर आपका बजट बहुत कम है तो बेनक्यू आपके लिए सूटेबल नहीं हो। बट हम हर तरह से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करते हैं और कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर देना चाहते हैं कस्टमर को। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया प्राइस कॉन्शियस मार्केट है जी। हमारा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। हमारे हिसाब से इंडिया एक वैल्यू कॉन्शियस मार्केट है जी। अगर कस्टमर हर चीज़ के लिए वैल्यू देखता है कि मैं कितने पैसे दे रहा हूँ उसके में मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। राइट। यानी कि किसी को अगर अपना प्रोडक्ट ठोक पीट के लेना है बेनक्यू ले ले, अगर ठोक पीट के नहीं लेना है, चलता है तो अवॉइड ही कर ले, वरना जेब पे भी जोर पड़ेगा और फिर उसको लगेगा मैंने कहाँ खर्च कर दिया। फिलहाल आगे बात करते हैं और ये बताइए, देखिए बेनक्यू एक ताइवानीज कंपनी है तो ये और इंडिया में काफ़ी टाइम से कर रही है, तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ और ये बेनक्यू नाम कैसे पड़ा? कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे? हाँ, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज हमारे जो कंपनी के फाउंडर्स थे उनका ये उनके अंदर दो चीज़ें थी। एक ये था कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो हमारे कस्टमर की लाइफ को इम्प्रूव करे, एनहांस करे जी। और दूसरा हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो कि कस्टमर अपनी एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर पाए जी। तो इसकी वजह से हमारी कंपनी का जो मोटो उन्होंने डिसाइड किया वो था ब्रिंगिंग एन्जॉयमेंट एंड क्वालिटी टू लाइफ। आप देखिए कितना खूबसूरत मोटो है जी। और बेनक्यू इसी का शॉर्ट फॉर्म है, BENQ। ठीक है, ऐसे सोच रहा था कि पता नहीं कौन सी डिक्शनरी में से रैंडम नाम निकालिएगा, लेकिन पूरे सेंटेंस को शॉर्ट करके आपके सामने दे दिया और नाम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप समझ में आ रहा है कि इस नाम का वेट कितना है, वो सनी देओल का 2.5 kg का हाथ है ना, वैसा लग रहा है। लेकिन एक और चीज बताइए कि अब जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में लोगों को जब आप नाम बोलते थे या नए नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, थोड़ा लोगों को समझाने में ही टाइम लग जाता था या लोग सीधे प्रोडक्ट्स की बात करने लग जाते थे आपसे? नहीं, बिल्कुल पहले तो कस्टमर्स को बहुत समझाना पड़ता था जी। बेनक्यू नाम के साथ भी कस्टमर को पहले BENQ देख के कई लोग बैंक बोलते थे जी। बट आप बेनक्यू को सबको ही जानते हैं तो और हमारे प्रोडक्ट जो हमारे यूज़र हैं
वो हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो एक बार वेंक्यू का प्रोडक्ट यूज़ करता है वो फिर वेंक्यू के प्रोडक्ट के ऊपर ही रहता है हमेशा। राइट अब चलते चलते एक फाइनल सवाल, और वो पूछे बगैर तो खासकर प्रोडक्ट्स की बात करें वो वैसे इंटरव्यू खत्म ही नहीं हो पाता है। वो ये है कि आपने एक चीज़ तो बता चुके हैं कि लैपटॉप के लिए स्क्रीन बार नेक्स्ट ईयर तक आ सकता है, और क्या प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कंज्यूमर्स आने वाले वक्त में आपसे? तो आने वाले वक्त में हम कई सारे मॉनिटर में कई बहुत सारे नए मॉनिटर लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक लॉन्च किया है मॉनिटर जो कि मैकबुक के लिए है जी। तो आप सोचिए कितने लोग, एप्पल का इकोसिस्टम कितना बड़ा है, तो मैक का जो इकोसिस्टम है उसके लिए किसी ने आज तक किसी भी मॉनिटर कंपनी ने स्पेसिफिकली मॉनिटर डेवलप नहीं किया जी। हमने स्पेसिफिकली मॉनिटर डेवलप किया है जो लोग मैकबुक यूज़ करते हैं उनके लिए जी। क्योंकि उससे मैकबुक का डिस्प्ले अगर आप देखें तो काफ़ी अलग होता है दूसरे लैपटॉप से, बहुत विविड होता है, कलर्स उसके बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारे जो मॉनिटर हैं वो सेंस कर सकते हैं कि आप कौन सी मैकबुक यूज़ कर रहे हैं और उसके डिस्प्ले के हिसाब से आपको एग्जैक्टली वैसे ही पूरा सेटिंग करके मॉनिटर में आपको दिखने लगेगा, आपको कोई एडजस्ट नहीं करना है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें हम अभी प्रोडक्ट लेके आए हैं और कई सारे नए मॉडल भी लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज जो एप्पल और मैक का इकोसिस्टम है वो यूज़र है बहुत बड़ा है। राइट ये तो हो गया मैक का, ये तो आप एक लॉन्च कर चुके हैं उसकी सीरीज, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे इससे मार्च अप्रैल में कुछ इंटरेस्टिंग? और अभी दूसरा जो प्रोजेक्टर कैटेगरी है उसमें पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स में कई सारे नए मॉडल आ रहे हैं जी। और अफोर्डेबिलिटी भी हमारे ख्याल में है कि हम एफोर्डेबिलिटी आपने फिर से कह दिया, एफोर्डेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी? तो अफोर्डेबिलिटी मतलब ये है कि हम जितना पॉसिबल हो उतना प्राइस पॉइंट कस्टमर को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के क्वालिटी में या परफॉर्मेंस में हम कस्टमर को कितना प्रोडक्ट को कितना अफोर्डेबल बना सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे नए मॉडल लॉन्च करेंगे अगले साल। 10,000 का टारगेट कहीं है? नहीं 10,000 का तो बिल्कुल नहीं है। 10,000 का नहीं है, लेकिन हाँ अफोर्डेबल कैटेगरी में ही रहेगा, यानी कि 10 से 20 के बीच में कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए थैंक यू सो मच राजीव, आपसे आपने हमारे टाइम स्पेंड किया। तो आपको क्या लगता है कि राजीव ने सब क्वेश्चंस का आंसर दिया है या कहीं पर कुछ गोलमाल था, या फिर ऐसा कुछ आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस मिस हो गए हैं, या कुछ और आप जानना चाहते हैं बेनक्यू के बारे में, या फिर आप उनके कुछ कमेंट से उनकी आफ्टर सेल सर्विस या प्रोडक्ट से जुड़े हुए? आपको मालूम है क्या करना है, कमेंट्स कर डालिए, कोशिश करेंगे कि आपका जवाब आपको समय में मिल जाए। और जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।